गाइस, राधे राधे, गुड इवनिंग। वेलकम है आप सभी का मेरे एक और न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। फाइनली मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड में काम करने का नहीं, मतलब पानी में हाथ देने का बिल्कुल मन नहीं करता है। लेकिन मन का नहीं चलने वाला ना, मन की बात नहीं चलने वाली है। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो या इतनी ज़्यादा गर्मी हो, कुछ भी हो, कैसा भी मौसम हो, काम तो हमें करना ही होता है। तो भाई ये जो व्लॉग है ये स्टार्ट हो रहा है शाम के 6 बजे से। और यहाँ पे मैं आई किचन में। तो आज मैंने अपने मतलब सब्जियाँ ख़त्म हो रखी थी घर में, तो मैंने हस्बैंड से सब्जियाँ मंगाई। पहले तो यहाँ पर आलू, प्याज और गाजर मंगाई है, गाजर के हलवा बनाऊँगी। तो गाजर मंगाई हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मंगाई हैं, जो कि सबसे पहले हम रख देते हैं यहाँ पे आलू प्याज अपने अपने स्थान पे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे सब्जियाँ रख देंगे अपनी अपनी जगह पे, और उसके बाद हम जो खाना वाना हमें बनाना है वो हम बनाएंगे। क्योंकि आज मुझे बनाना है क्या कहते हैं, गाजर का हलवा भी बनाना है। उसको बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, बट थोड़ा कम हलवा होता है तो थोड़ा कम समय लगता है, ज़्यादा हलवा होता है तो ज़्यादा समय लगता है। लगभग 1 किलो गाजर का हलवा ही बनाऊंगी, ज़्यादा हमारे फैमिली में, हमारी फैमिली भी छोटी है तो इस हिसाब से ही। तो बस यहाँ पे मैंने मंगाए थे, कीनू भी मंगाए थे यहाँ पे, वैसे हस्बैंड लेकर के आ गए थे, काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। साथ में मंगाए मैंने सिंबल, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। ये सब्ज़ी, सिंबल की सब्ज़ी जो होती है, काफ़ी हेल्दी होती है। तो ये तो भाई ज़रूर ही खानी चाहिए, और ये इसी सीज़न में आती हैं। ठीक है, मुझे काफ़ी पसंद है सिंबल, और मैं बना के खाती हूँ। मैं खा लेती हूँ, कभी कभी हस्बैंड खा लेते हैं, नहीं तो ज़्यादा उनको पसंद है नहीं, मैं ही खाती हूँ बस। ठीक है, बस यहाँ पे जो है जो जो चीज़ें मेरी इस फ्रिज में रखनी थी वो फ्रिज में रख दी है। और यहाँ पे मैंने मावा मंगाया था, गाजर का हलवा बनाऊँगी ना उसमें डालने के लिए। और फिलहाल अभी जब तक बनेगा वो इतने में मैंने फ्रिज में रख दिया। वैसे भी ठंडा हो रहा मौसम, लेकिन फिर भी मैंने फ्रिज में रख दिया था। फ्रेश, वैसे फ्रेश मावा है ये, और सही रहेगा। तो यहाँ पे आलू ले लिए सबसे पहले मैंने उबालने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आलू उबलेंगे और मैं बनाऊँगी आलू मटर की सब्ज़ी। तो आलू मटर की सब्ज़ी बनाऊँगी, और दोपहर में हमने कुछ खास बनाया नहीं था, इसलिए मैं बनाऊँगी अभी चावल और आलू मटर की सब्ज़ी। ठीक है, और गाजर का हलवा। तो ये 3 चीज़ें बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला है, क्योंकि गाजर के हलवे में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। और आज है शनिवार का दिन, तो शनिवार के दिन मैं जाऊंगी मंदिर, शनिदेव मंदिर, वहाँ पे जाऊंगी, दिया बाती करूँगी। उसके बाद घर में आके भी मुझे पूजा करनी है, और अभी काफ़ी समय है, इसलिए मतलब 6 नहीं बजे होंगे, लगभग पूरा 5:30 का समय हो रहा होगा अभी। सॉरी, मैंने गलत बोला आपसे, 6 नहीं बज रहे हैं अभी, शाम के बज रहे हैं 5:30। मैं भाई वैसे तो वीडियो कल का ही है और अगले दिन डालने वाली हूँ मैं, लेकिन मैं इतने ही मतलब समय में ना टाइम भूल गई आपको बताना परफेक्ट टाइम क्या है। तो परफेक्ट टाइम मैं आपको बता दूँ, 5:15 बजे के लगभग ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने, 5:15 यानी 5:15 हो रही थी। तो इतने टाइम में मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ये। और क्योंकि 5:30 बजे तक थोड़ा मतलब दिन रहता है, और शनिदेव जो है, शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, तो शनिदेव मंदिर में दियाबाती करनी होती है ना, तो मतलब उजाले में ही करनी होती है, दिन छिपे या रात को नहीं करना होता है। तो इसलिए मैं दिन दिन में ही चिराग जला के आई हूँ वहाँ पे। तो मैं टाइम भी देख रही थी, और साथ में जो मेरा काम था ना वो भी मैं कर रही थी। थोड़ी बहुत ही गाजर यहाँ पे कसी जाएंगी, बाकी मेरा टाइम हो जाएगा, 5:30 का टाइम यहाँ पे होने ही वाला है। बस ये छोड़ के ना मैं सबसे पहले मुँह हाथ धो के मंदिर जाऊंगी दियाबाती करने के लिए। और परफेक्ट टाइम मैंने आपको भी बता दिया है, शुरू में जो बताया मैंने 6 बजे, वो थोड़ा गलत टाइम है, क्योंकि 6 बजे तक तो मैंने अपने घर की पूजा पाठ सब कर ली थी, और 5:15 बजे से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। 5:30 बजे तक मैं अपना शनिदेव मंदिर गई और पूजा पाठ करके, मतलब दियाबाती करके घर लौट गई थी मैं। तो पहले शनिदेव मंदिर में दियाबाती करी, फिर उसके बाद आके घर में करी मैंने। तो मैंने थोड़ा गलत समय बता दिया था, उसके लिए सॉरी। अगले नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूँगी कि मुझे परफेक्ट सही टाइम बताना है, गलत नहीं, क्योंकि मेरा दिमाग से ही निकल गया था। बस यहाँ पे मैं आ गई थी अपना पूजा पाठ करके। ठीक है, तो शनिदेव मंदिर में मैं दियाबाती करके आ चुकी हूँ, हाथ मुँह धो के चली गई थी मैं अपना दियाबाती करने के लिए। और अभी मैंने घर में नहीं जलाया दिया। तो सबसे पहले मैंने गाजर का हलवा कस दिया था, गाजर मतलब बची कुची गाजर मैंने कसी, फिर जाके मैंने बनने के लिए रख दी थी यहाँ पे, मतलब कम गैस पे गाजर मैंने रख दी थी, क्योंकि कम गैस पे धीमी आंच पे जो है गाजर पकेगी, इतने में मैं पूजा पाठ करके अपना आधा घंटे में आ जाऊँगी। तो मेरी यहाँ पे पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, और गाजर का हलवा
भी बनने वाला है, आधा प्रोसेस हो चुका है। यहाँ पे गाजर जो है मैंने पहले जितना भी पानी होता है ना वो सुखाया, सब अच्छे से भूना भी ताकि गाजर भी गल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी थी स्वाद के अनुसार। मीठा जितना भी खाते हैं, वैसे ज़्यादा मीठा खाना भी नहीं चाहिए, मीडियम मीठा काफ़ी सही रहता है। और यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम मेल्ट करेंगे, इसको भी सुखाएंगे थोड़ी देर, लो पकाएंगे इसको भी अच्छे से। और इतने में यहाँ पे मैंने आलू उबलने के लिए रखे थे, वो भी आलू उबल चुके हैं। तो इनको हम छील लेंगे और छील के रख लेंगे। फिर हमें जल्दी से खाना भी बनाना है क्योंकि दोपहर में हमने कुछ खाया नहीं था और अभी मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली भूख। तो भाई मुझे तो खाना है। और मैं आलू छील के ना बस रख दूँगी, उसके बाद मैं सब्ज़ी वगैरह बनाऊँगी। हस्बैंड से मैंने पूछा कि खाना बनाऊँ, अभी खा लोगे आप? 7:30 मतलब 8 बजे से पहले पहले खाना खा लेना चाहिए। और वैसे भी जाड़ों के दिन हैं तो 8 बजे तक ऐसा लगता है काफ़ी रात हो चुकी है। तो मैंने पूछा हस्बैंड से, बोले अभी नहीं खाऊंगा, 8-9 बजे के लगभग खाऊंगा। तो मेरे हस्बैंड ने ना इतने ही टाइम में खाया, उससे पहले पहले हमने खा लिया था। वैसे तो मैं जब भी खाती हूँ खाना हस्बैंड के खाने के बाद ही खाती हूँ, लेकिन जब वो मुझे इतनी तेज भूख लगी थी और वो मना कर रहे हैं, बना बनाया खाना भी है, बिल्कुल तैयार रखा था, तो फिर मैंने खा लिया, बाद में उनको खिला दिया। ठीक है, यहाँ पे मेरे सारे आलू छिल चुके हैं। और उसके बाद बीच बीच में मैं ना गाजर का हलवा भी चेक कर रही थी, तो इसमें यहाँ पे चीनी मेल्ट हो गई अच्छे से, सब बढ़िया हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें दूध भी डाला और एकदम बढ़िया से बिल्कुल हलवाई स्टाइल से भी ज़्यादा अच्छा वाला हलवा यहाँ पे बना है, क्योंकि घर का हलवा घर का ही होता है। हलवाई लोग थोड़ा सा मतलब बनाते भी हैं सही, लेकिन ऐसे ही करते हैं वो लोग, लेकिन घर में काफ़ी बेस्ट और अच्छे से बना सकते हैं और खा सकते हैं आप लोग। तो घर का ही खाना सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है और हेल्दी भी होता है। तो घर में ही बना के ज़्यादा से ज़्यादा आप कुछ भी मतलब खाओ बना के। थोड़ा फास्ट फूड भी घर बाहर का पसंद हो ना, वो भी चीज़ आप चाहे तो घर में बनाओ, बट मेन बात ये होती है कि घर में बनाना पड़ता है और फिर टाइम लगता है उसको बनाने में, और अपने आप बनाओ अपने आप खाओ, बात ये रहती है थोड़ी सी। और जो थोड़ी सी चीज़ खानी है उसके लिए भी बनाओ, इतना टाइम लगाओ, ये चीज़ सब लोग सोच के ना फिर वो चीज़ स्किप कर देते हैं, नहीं खाते हैं, बाहर से ही मंगा के खा लेते हैं। तो वैसे बात सही भी है, ये मेरी खुद की भी बात है। तो यहाँ पे हमने जो है इसमें दूध डाला था और दूध भी एकदम बढ़िया से सूख चुका है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सब्जी भी बनने के लिए रख दी है एक साइड में बढ़िया से। इसमें सब कुछ डाल दिया है, मटर टमाटर प्याज वगैरह सब अच्छे से भून के, मसाले भी डाल दिए हैं इसमें। और अभी इसमें डालूंगी मैं आलू मोटे मोटे मैश कर रही हूँ, तो क्योंकि आलू मटर सब्जी हम बना रहे हैं। और मेरे हस्बैंड को मटर इसमें कम पसंद है, मतलब पसंद ही नहीं है, बोलते हैं आलू टमाटर बना दो बस, आप मटर मत डालना, मटर से मीठी हो जाती है। तो मुझे पसंद है, मुझे अच्छी लगती है मटर डाल के। और मटर का सीज़न यही है, काफ़ी अच्छी मटर फ्रेश मटर आती है इस समय। तो मैंने फिर भी थोड़ी बहुत मटर डाल दी, बताया नहीं है तो खा लेंगे, बता कर डालो तो नहीं खा पाएंगे, मना भी करेंगे, लेकिन बिना बताए डाल के फिर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे हमारी सब्ज़ी में बढ़िया से सब्ज़ी भी बन चुकी है और इसमें मैंने आलू भी डाल दिए हैं और पानी डालूँगी थोड़ा सा। और हमें थोड़ी सी मतलब गाढ़ी ही सब्ज़ी चाहिए होगी, ज़्यादा पानी वाली नहीं। तो मैंने अच्छे से इसको चला के और बंद कर देना है। ठीक है, तो मैं भाई आपको बार बार मतलब कई सारे शोल में दिख रही होंगी, मतलब 3 स्टॉल मैंने अभी बदल चुकी हूँ, क्योंकि भाई मेरा बेटा खेलने के लिए ले रहा है, कभी यहाँ बिछा रहा कभी वहाँ बिछा रहा, मेरी चुन्नियाँ ऐसे ही हो जा रही हैं। तो 2 स्टॉल ऑलरेडी मतलब जो 2 दुपट्टे होते हैं वो उसने ले चुका है, और तीसरा मैंने फाइनली निकाला ओढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे लगी है बहुत तेज़ वाली ठंड, घर के अंदर भी इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मतलब इस भयंकर ठंड, वाकई में जनवरी में बहुत ज़्यादा भयंकर वाली ठंड पड़ती है, और जनवरी का ही मेन होता है, ठंड का जो महीना होता है जनवरी का ही मेन होता है। तो चलिए, यहाँ पे इतने में मैंने थोड़ा सा और इसको ना पका लिया था, और उसके बाद इसमें डाल दिया मैंने मावा। और मावे से वाकई में जो गाजर के हलवे में एकदम बढ़िया सा टेस्ट आ जाता है, एकदम बढ़िया बनता है हलवा। तो वही यहाँ पे मैंने इसमें मावा डाल दिया है और इसको अच्छे से चलाएंगे थोड़ी देर। मावा डालने के बाद भी ना हम इसको भूनेंगे, ताकि जो हमारा गाजर का हलवा है और ज़्यादा टेस्टी बने और ज़्यादा मतलब बढ़िया से बने। तो वही हमारा यहाँ पे हलवा जो है, बस थोड़ी देर हम इसको भूनेंगे मावा डालने के बाद, और उसके बाद बिल्कुल मतलब हलवा बनके तैयार है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर चला लेते हैं, भून लेते हैं, क्योंकि मावा भी साथ में भून जाएगा अच्छे से और अच्छा टेस्ट आ जाएगा हलवे में। तो भाई यहाँ पे गाजर का हलवा तो बन गया है, और साथ में आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी वो भी बस बनने ही वाली है, उसमें 2 से 3 सीटी आएंगी। फिर यहाँ पे हम चावल बनाएंगे और पूरा खाना हमारा बनके तैयार है। और ज़्यादा से आज का जो शाम का दिन है ना, मेरा शाम से रात के 8-9 बजे तक ही रहेगा वाला व्लॉग वैसे।
तो पूरा किचन में ही बीता है, क्योंकि ज़्यादातर मेरा या हर गृहिणी का जो समय होता है किचन में ही बीतता है। क्योंकि सुबह नाश्ता बनाया, उसके बाद फिर आए क्या कहते हैं दोपहर में फिर खाना बनाओ, फिर शाम को बनाओ, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय किचन में ही बीतता है। और फाइनली यहाँ पे हमारा हलवा जो है बन गया है अच्छा सा बढ़िया सा, और यहाँ पे परोस के खाते हैं, हम ही चखते हैं क्योंकि हस्बैंड अभी यहाँ पे है नहीं मेरे, और बेटा भी गर्मा गर्म खाएगा नहीं, ठंडा होने के बाद खाएगा। मैं ही चख के बताती हूँ, मुझे भूख भी लगी थी ना इतनी तेज़ वाली, तो हलवा बन गया है तो हलवा ही खा के देख लेते हैं और आप सबको बताती हूँ खा के अभी हलवा हम कैसा बना है, एकदम बढ़िया टेस्टी। तो वाओ फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बना था, क्योंकि इसमें बड़ा डला है मावा, दूध, सब चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं। ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालो मत डालो आपकी इच्छा है, बाकी तो और जो मेन चीज़ें होती हैं वो तो सब डली हैं इसमें। तो हम हलवा यहाँ पे खा लेते हैं, काफ़ी गर्म हलवा हो रहा था, फूंक मार के मुझे खाना पड़ रहा था इसको, मुझे इतनी तेज़ भूख थी ना, मैंने सोचा हलवा बन गया ना हलवा ही खा लेते हैं। और हलवा थोड़ा सा खाया, अपनी पेट की भूख थोड़ी सी शांत करी, फिर उसके बाद मैंने आधा खाना बन ही गया था और आधा खाना और बनाया। तो यहाँ पे हमारी सब्ज़ी बन गई है और इसको बस जल्दी से हम सिट्टी वगैरह निकाल के पलट लेते हैं दूसरे बर्तन में, और इसी वाले कुकर में बनाऊंगी मैं क्या कहते हैं चावल। और मेरे पास ना भी एक ही कुकर है, इसलिए मुझे पलट के बनाना पड़ता है, लेकिन मैं एक कुकर और लाने की सोच रही हूँ, लाऊंगी मैं, क्योंकि दिक्कत हो जाती है फिर पहले एक चीज़ बनाओ, उसका इंतज़ार करो बनने का, फिर पलटो उसको, फिर उसी में दूसरी चीज़ बनाओ, ऐसा होता है ना। तो 2 कुकर तो हमारे अपने पास मतलब होने चाहिए नहीं। तो यहाँ पे आधी सब्जी मैंने कर दी कटोरी में, आधी सब्जी मैंने कर दी एक डोने में, ठीक है। तो हम यहाँ पर सब्जियाँ ढक के रख देंगे साइड से, और उसके बाद बनाएंगे चावल। और मुझे बनानी है यहाँ पे चावल वाली रोटी भी बनानी है, क्योंकि इस सीज़न में चावल की जो रोटी होती है, नया आटा आता है, उसकी जो रोटियाँ होती हैं बहुत ही अच्छी लगती हैं। बट मेरे पास जो आटा है ना वो पुराना आटा है, पता नहीं उसकी इसमें स्मेल भी आ रही थी थोड़ी सी, मतलब पुराने आटे की, पुराने चावलों की। और फिर मैंने सोचा अब ये वाला है तो ये वाला मल लेती हूँ आटा और इन्हीं की रोटी सेक लेती हूँ। बट मैंने मंगा के, हमारे यहाँ ना मतलब मैं 1 किलो आटा भी मंगा लूँगी ना वो भी काफ़ी दिन चलेगा, इसलिए मैं ये वाला आटा भी रख लूँगी, किसी जैसे पकौड़ियाँ में डाल लो उसमें आ जाता है काम, या फिर कुछ टिक्की वगैरह कुछ बना रहे हो उसमें आ जाता है काम आटा, है नहीं, तो उस चीज़ के लिए रख लूँगी। बाकी रोटियाँ खाने के लिए मैं नया आटा मंगाऊँगी चावल का, ठीक है। अभी ये वाला मेरे पास था और मेरा खाने का भी मन था, तो मैंने सोचा यही वाला बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बेटे को भी मेरे भूख लगी थी, इसलिए वो भी आ रहा था यहाँ पे बार बार, क्योंकि उसको लगी है भूख, बोल रहा था मम्मा मुझे जल्दी से खाने के लिए। दोपहर ना हमने वो खा लिए थे समोसे, उससे भी पेट थोड़ा भरा भरा हो जाता है, समोसे भी खा लेते हैं ना तो उससे भी पेट एकदम भर भर सा जाता है। तो फिर खाना मतलब पेट जो होता है ना वो खाने से ही भरता है, घर का खाना मिले तो उसी से भरता है, बाहर का तो बस खा ही लो, पेट शांत, भूख शांत करने के लिए खा ही लो, मतलब मजबूरी होती है। ये तो जो पेट शांत, भूख शांत करनी होती है ना वो घर के खाने का ही अच्छा लगता है, पेट जो भरता है, मन नहीं भरता लेकिन पेट भर जाता है। तो भाई यहाँ पे जो है जल्दी जल्दी हम एक तरफ बना दिए मैंने चावल बनने के लिए रख दिए हैं, और एक तरफ यहाँ पे सेकिंग लूँगी रोटी में, और रोटियाँ मैं ही खाने वाली हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड खा लेंगे चावल, थोड़े चावल बनाए हैं, थोड़े चावल खा लूँगी, थोड़ी सी रोटी 1-2 रोटी खा लूँगी मैं। और भाई इतने छोटे परिवार में 2 से 3 ही रोटियाँ बनाऊँगी, बस 1 रोटी फालतू में रखी ही जाएगी वो। तो जो चावल वाली आटे की रोटी होती है ना वो काफ़ी हैवी होती हैं, मतलब 2 रोटियों में पेट भर जाता है। अच्छा, तो यहाँ पे इस चावल का आटा जो था ना, पुराना आटे का, तो फट भी रही थी रोटियाँ, सही से नहीं सेक पा रही थी, लेकिन मेरा मन था खाने का तो मैंने सेक ली इसी आटे की। बट नेक्स्ट टाइम मैं नया आटा मंगाऊंगी और नए आटे की रोटियाँ सेकूंगी, ठीक है। तो हमारी जो वीडियो है यहीं एंड हो जाएगी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आप सब भी आ जाइए मेरे साथ, खाना खाइए और खाइए गाजर का हलवा। तो चलिए फ्रेंड्स, ये व्लॉग में ज़्यादा भी मतलब शूट नहीं कर पाऊँगी क्योंकि सुबह में व्लॉग शूट कर नहीं पाई थी, और सुबह से फिर मेरे मोबाइल में स्पेस बहुत जल्दी भर जाता है, इस वजह से मैं व्लॉग शूट करने के बारे में ना बहुत सोचती हूँ पहले, फिर ना एडिट करके जो सेव करनी होती है ना वो नहीं हो पाती है, इसलिए मैं सुबह से व्लॉग शूट नहीं कर पाई थी। मन था मेरा सुबह से व्लॉग शूट करूँ बट नहीं कर पाई। इसके बाद इसलिए मैंने सोचा शाम को मैं इतना कुछ बना रही हूँ तो आप सबके साथ शेयर करना बनता है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेयर करा। और बस यहीं तक मैं व्लॉग रखने वाली हूँ, मुझे भूख लग रही थी तेज़, उसके बाद भी मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी कर रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारे चावल भी बन गए, उधर सीटी आ चुकी है और हमारा खाना बिल्कुल रेडी है, और खाते हैं घी डाल के एकदम बढ़िया से। धनिया पत्ती ऊपर से डालनी पड़ती है, मुझे अंदर डाल के खाते नहीं ये लोग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा।